बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने न्यूमेरिकल्स देखने हैं। न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विच इज़ कैपिटल सी, कैपिटल के, सॉरी, स्मॉल सी। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि हमने लॉ ऑफ मास एक्शन से डिराइव किया था, किसके इक्वल था? इट इज़ द रेशो ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स। पावर में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब ब्रैकेट्स क्या शो कर रही हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स एक्टिव मास को। तो न्यूमेरिकल्स में हमने यही एक्सप्रेशन यूज़ करना है, ओनली दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, न्यूमेरिकल में आपको इक्वेशन दी होगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन दी हुई है न्यूमेरिकल में। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल में क्या है? आपको कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्टिव मास की अमाउंट दी हुई है। लेट्स सपोज कार्बन का एक्टिव मास दिया है 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक, मोल पर डेसीमीटर क्यूब किसका यूनिट है? एक्टिव मास का। ऑक्सीजन का एक्टिव मास दिया हुआ है 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्टिव मास है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको मोलर कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, एक्टिव मास भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछा होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ Kc। ठीक है, इस तरह भी क्वेश्चन हो सकता है, या फिर Kc की वैल्यू दी होगी, ये कहा होगा फाइंड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब आप क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप इसका यही होगा कि आप इस इक्वेशन का Kc एक्सप्रेशन लिखोगे, जो कि क्या है? प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। ठीक, अब इसमें प्रोडक्ट्स क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्टेंट्स दो हैं, उनका प्रोडक्ट लेंगे कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, Kc इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय दोनों रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट। अब इसमें वैल्यूज पुट करोगे, सिंपल। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या वैल्यू है? 0.1। ठीक, साथ अब यूनिट भी लिखोगे, क्योंकि एंड पे आंसर के साथ आपने यूनिट भी लिखना है। ठीक है, तो आपने दोनों को साथ लेकर चलना है। ठीक, अच्छा, 0.1 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की देखें मोलर कंसंट्रेशन क्या है? 0.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, ऑक्सीजन की देखें 0.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। लेट्स सपोज द आंसर इज x। इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, आप अगर आंसर निकालो कैलकुलेटर से, ये आपके पास आंसर आप निकालोगे, Kc की वैल्यू क्या आ जाएगी? x। ये आप Kc की वैल्यू फाइंड करोगे, एंड पे आप साथ यूनिट लिखोगे। कैसे? ये दोनों कैंसिल हो गए, यूनिट क्या है? 1 डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जो कि ऊपर जाएगा, वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? जो आपके पास पावर के साइन है वो अपोजिट हो जाएंगे, पर मोल डेसीमीटर क्यूब। इस तरह से आपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। ठीक है, यूनिट साथ साथ लिखने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे, देन उसमें पुट करेंगे वैल्यूज़ एंड देन आंसर निकालेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स पहले हम स्टार्ट करेंगे, जो कि एग्जांपल्स आपके चैप्टर में, फिर उसके बाद एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम करेंगे प्रॉब्लम 9.1। ये आपके चैप्टर में है, आपका पेज नंबर है 10। तो बुक्स ओपन रखें, मैं भी बुक से ही देख के आपको बता रही हूँ। ठीक है, बुक्स ओपन रखें, पेज नंबर 10, प्रॉब्लम 9.1। ठीक है, अब देखिए आपको इक्वेशन दी हुई है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन टू गिव्स हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है। अब गिवन क्या है? गौर से देखें, हाइड्रोजन गैस का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कहें या मोलर कंसंट्रेशन, जो कि एक्टिव मास है। ठीक है, 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आयोडीन गैस की दी हुई है, और हाइड्रोजन आयोडाइड की
व्हाट टू कैलकुलेट, आपने कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। ये तो बहुत इजी है, ठीक है। अब आपके पास सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट स्टेप अगेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखो, प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये आपका सही होना चाहिए। अगर ये सही होगा तब ही सारा न्यूमेरिकल ठीक होगा। वैल्यूज तो आपको सारी दी हुई हैं, अगर एक्सप्रेशन ही गलत लिखा तो आपका आंसर टोटली गलत, ठीक। अब प्रोडक्ट्स क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड, गौर करें के साथ इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2, जो कि आप पावर में शो करेंगे 2, जो कि स्केयर बनेगा आगे जाके, ठीक है। आप स्केयर लोगे वैल्यू का। इसमें देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू है, स्केयर की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आप हाइड्रोजन आयोडाइड की जब वैल्यू लिखोगे 0.49 तो उसका क्या लोगे? स्केयर, ठीक। अब रिएक्टेंट्स देखें, दो हैं, हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस। अब सिंपल इनकी वैल्यूज पुट करें। हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू 0.49, स्केयर लें, साथ यूनिट्स जो हैं वो लिखते जाएं, ठीक है। एंड पे आपने यूनिट लिखने हैं। हाइड्रोजन गैस की देखें, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या मोलर कंसंट्रेशन 0.05, आयोडीन गैस की देखें 0.06। स्टेप बाय स्टेप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें 0.0030, ठीक। इसका स्केयर ले लें, स्केयर का ये आंसर आया 0.2401। व्हाट इज़ द आंसर? 80। गौर करें इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। जब मैंने आपको यूनिट्स बताए थे केसी के, उसमें मैंने ये फर्स्ट एग्जाम्पल ली थी और उसमें हमारे पास यूनिट क्या आया था? नो यूनिट, ठीक है। कैंसलेशन हो जाती है इधर टोटली। अगर मैं करके दिखाऊं, ये 2 टाइम्स है, ये नीचे भी 2 टाइम्स है, इसलिए आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसिल। और इस इक्वेशन का कोई यूनिट नहीं है, दैट्स वाई द आंसर इज विदाउट यूनिट। जी नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 9.3, ठीक है। 9.2 सेम 9.1 जैसी है, ठीक है। उसमें इक्वेशन गिवन है, आपने किसी एक्सप्रेशन लिखना है, वैल्यूज पुट करनी है, ठीक। अब 9.3 देखें, ये थोड़ी डिफरेंट है। अब 9.3 में आप देखो गिवन क्या क्या है। सबसे पहले तो गिवन देखें, स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल को करना है, ठीक। एक भी स्टेप गलत हुआ पूरा न्यूमेरिकल रॉन्ग। अब देखें न्यूमेरिकल की अगर आप थ्योरी रीड करें उसमें इक्वेशन गिवन नहीं है, ठीक। जबकि इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इक्वेशन सॉल्यूशन में लिखी है, बिकॉज इक्वेशन इज नॉट गिवन इन द न्यूमेरिकल, इन द स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसे भी न्यूमेरिकल्स होंगे, इसके लिए आपको स्टेटमेंट रीड करनी पड़ेगी। देखें फर्स्ट लाइन से आपको पता चलेगा व्हाट इज द इक्वेशन। फॉर अ रिएक्शन बिटवीन, पेज नंबर 11, ओके। फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2, रिएक्शन बिटवीन, किन दो के दरमियान रिएक्शन हो रहा है? PCl3 एंड Cl2 टू फॉर्म क्या चीज़ बन रही है जिसको प्रोडक्ट कहते हो? PCl5, ठीक। फर्स्ट लाइन से आपने इक्वेशन गेस करनी है और सॉल्यूशन में लिख देनी है, ठीक है। ये तो होगी इक्वेशन। अब गिवन क्या क्या है? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc गिवन है 0.13, ठीक है। व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस या मोलर कंसंट्रेशंस कहें ऑफ PCl3 एंड Cl2, दो स्पीशीज़ की आपके पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है PCl3 एंड Cl2। PCl3 की 10 है और Cl2 की 9 है, ठीक है। पहली जो कंसंट्रेशन है वो PCl3 की है, दूसरी Cl2, ठीक है। व्हाट इज़ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ PCl5? तो इसमें आपको Kc गिवन है, फाइंड क्या करना है? एक्टिव मैस या इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। नाउ इस केस में फर्स्ट स्टेप Kc नहीं है, फर्स्ट स्टेप क्या है? इक्वेशन लिखें, जो कि आपने फर्स्ट लाइन से गैस की। अब आप इस इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन आपने लिखनी है, ठीक है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब इसमें आप पहले तो इसका Kc एक्सप्रेशन लिखोगे, प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स क्या है? PCl5, दो रिएक्टेंट्स हैं, आपने लिख दिए, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करें। इस केस में आपको Kc गिवन है 0.13, PCl5 आपने फाइंड करना है, ठीक है। उसको ऐसे लिखा रहने दें। PCl3 की वैल्यू क्या है? 10, Cl2 क्लोरीन की देखें 9।
आप क्या करोगे, PCl5 को एक तरफ रखोगे, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को, ये दो वैल्यूज़ इधर डिवाइड हो रही हैं, इधर जाके क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 11.7। ठीक है, ये आंसर किसका है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। मैंने क्यों इसमें डायरेक्ट यूनिट लिख दिया, साथ मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वाई, बिकॉज ये अंडरस्टूड है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, आपको पता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। या हम केसी तो फाइंड कर नहीं रहे, ये देखें केसी का यूनिट उन्होंने खुद ही डिराइव करके दे दिया, ठीक है ना। केसी का यूनिट अगर फाइंड करना होता तो मैं साथ यूनिट लिखती, बट क्योंकि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आपने इधर फाइंड करनी है, उसका यूनिट अंडरस्टूड है, क्या होता है, आपने पढ़ा है मोल पर डेसीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने एग्जांपल्स देख ली चैप्टर की, अब ये न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज के। ठीक है, एक्सरसाइज ओपन करें, पेज नंबर 18। ठीक है, एक्सरसाइज का फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें सिर्फ मैंने डाटा लिखा है, जस्ट आपको ओवरव्यू दूंगी। ठीक है, अब फर्स्ट न्यूमेरिकल में यहाँ पे देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपको इक्वेशन गिवन है, N2O N2 एंड O2 बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है, अब गिवन क्या क्या है न्यूमेरिकल में देखें, पेज नंबर 19 पे देखिए, कंसंट्रेशंस गिवन है, N2O की भी गिवन है, N2 की भी गिवन है, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की भी। ठीक है, आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट Kc फॉर दिस रिएक्शन, सिंपल। ठीक है, आपने सबसे पहले Kc एक्सप्रेशन लिखोगे जिसमें प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स हैं। प्रोडक्ट्स नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, दोनों का प्रोडक्ट लोगे, डिवाइडेड बाय N2O। ठीक है, अब इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स को इग्नोर नहीं करना, वरना आंसर गलत होगा। ठीक है, नाइट्रोजन गैस के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, स्केयर की शक्ल में आएंगे, ऑक्सीजन का 1 है, ये शो नहीं करते, और N2O के नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं जो कि आप पावर में शो करोगे। इसके बाद आप वैल्यूज़ पुट करोगे एंड सिंपल आप केस का आंसर निकालोगे। ठीक है, वैल्यूज़ आपने नाइट्रोजन गैस की पुट करनी है, उसका स्केयर लोगे, ऑक्सीजन गैस की और N2O की पुट करोगे, उसका भी स्केयर लोगे। ठीक, ये हो गया सेकंड न्यूमेरिकल जो कि डिफरेंट है। अब इसमें आप देखें गिवन, ठीक है, गिवन में मैंने इक्वेशन नहीं लिखी, मैंने किस में लिखी, सॉल्यूशन में, बिकॉज इस न्यूमेरिकल में इक्वेशन गिवन नहीं है। अब फर्स्ट लाइन से अगेन आप गेस करोगे, फर्स्ट लाइन रीड करें, हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोजेज, मतलब रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड इस केस में रिएक्टेंट है जो कि डिकम्पोज कर रहा है। आपको पता है कि 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के, ये कोई हम 10 बार एग्जांपल्स देख चुके हैं। ठीक है, सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज करेंगे टू फॉर्म के साथ जो भी उसके बाद स्पीशीज़ लिखी होती हैं वो प्रोडक्ट्स होती हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स हमेशा बनते हैं। ठीक है, दे फॉर्म्ड, दे ओरिजिनेट, न्यू स्पीशीज़ बनती हैं। टू फॉर्म, क्या बनाया, फॉर्म के साथ 2 स्पीशीज़ लिखी हैं, हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस। इस तरह से आपने खुद इक्वेशन बनाई। ठीक, अब इसका केसी एक्सप्रेशन आप लिखोगे, फर्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, राइट इक्वेशन, देन आपने क्या लिखना है, केसी एक्सप्रेशन। इस केस में आपके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस, और रिएक्टेंट क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। 2 है नंबर ऑफ मोल्स जो कि आप स्केयर में शो करोगे। ठीक, अब आ जाते हैं गिवन में, क्या क्या आपको गिवन है। ओके, आप देखो ज़रा इसमें क्या क्या गिवन है, इफ़ द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ये गिवन है 0.078, हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस इज सेम। ठीक है, उसने क्या कहा है, हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सेम है, इसलिए मैंने ये साइन पुट की है, सेम, दोनों की सेम है 0.011। इक्वेशन में भी एक ही दफ़ा वैल्यू दी हुई है 0.011, दोनों की सेम है, तो आपने दोनों में कौन सी वैल्यू पुट करनी है, 0.011। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट गौर से पढ़नी है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं, ओनली सिर्फ एक फार्मूला यूज़ होने, केसी का एक्सप्रेशन, सिंपल। इक्वेशन सही लिखो, बैलेंस करो और स्टेटमेंट सही लिखो, सही गौर से देखो और गिवन डाटा सही पुट करें, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, केसी का आंसर आएगा जिसका कोई यूनिट नहीं होगा।